Good morning, students of class 11th. Today in our economics class we are going to start our new chapter number 4. It is consumers equilibrium. It's part 2, indifference curve analysis. अभी तक हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 किया था, जिसके अंदर हमने यूटिलिटीज़ एनालाइज की थी, ठीक है ना। अब हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एस आई सी इट इज़ इंडिफरेंस कर्व। आई सी मीन्स इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एज डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यूटिलिटी एनालिसिस से अलग होता है। क्यों? जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो दूसरी अजम्पशन पर बेस्ड है, यूटिलिटी एनालिसिस दूसरी अजम्पशन पर बेस्ड थी। यूटिलिटी एनालिसिस में क्या अजम्पशन लेकर चलते थे कि यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर्स में लाइक 1, 2, 3 इसमें हम मेज़र कर सकते हैं। बट इन प्रैक्टिकल, अगर हम प्रैक्टिकल वे में देखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यूटिलिटी है उसको हम सिर्फ रैंक कर सकते हैं एज हाई और लो। यूटिलिटी इज़ ओनली रैंक्ड एज हाई और लो। तो आईसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग हम ये कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि यूटिलिटी को हम रैंक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाई और लो। मीन्स इससे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है, इससे मुझे कम सेटिस्फेक्शन मिली है, ठीक है। हम कभी भी यूटिलिटी को 1, 2, 3, 4 कार्डिनल नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अजम्पशंस। अब देखिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का हमने ये पढ़ा है कि इसका मेन डिफरेंस क्या है विद यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस में कार्डिनल नंबर यूज़ होते हैं, जबकि आईसी एनालिसिस में यस रैंक यूज़ होती है एज हाई और लो, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर्स हम कह सकते हैं। अजम्पशन क्या है आईसी एनालिसिस की? फर्स्ट वन, मनी इनकम है जो कंज्यूमर की, इट विल ऑलवेज बी द सेम और इट विल ऑलवेज बी गिवन, ठीक है। गिवन होगी और चेंज नहीं होगी जो मनी इनकम है कंज्यूमर की। दूसरा, कंज्यूमर अपनी इनकम को ऐसे गुड्स पे स्पेंड करता है जिसको वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। सब्स्टिट्यूट मीन्स एक की बजाय दूसरा गुड वो यूज़ कर सकता है, लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स प्रिफरेंस फॉर द टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो दोनों गुड्स के लिए, दो गुड्स के लिए वेल डिफाइंड। देखिए, गुड्स दो होने ज़रूरी हैं और कंज्यूमर की प्रेफरेंस वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स वो एक जो मतलब उसके पास कम है, मान लीजिए एप्पल तो है उसके पास 5 और ऑरेंजेस है उसके पास 10, तो वो क्या करेगा, ऑरेंजेस की मात्रा को कम कर देगा, एप्पल की मात्रा को बढ़ा देगा। ये करने पर भी, एप्पल की मात्रा बढ़ाने पर, ऑरेंजेस की मात्रा कम करने पर भी उसकी जो सेटिस्फैक्शन है उसका लेवल चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कंज्यूमर को पता है कि मुझे क्या चीज़ खरीदनी है और क्या चीज़ सेक्रीफाइस करनी है। मोर और वो करने पर भी बेटा जो कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो चेंज नहीं होता। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। मोर ऑफ अ गुड ऑलवेज गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन। किसी भी कॉमोडिटी की जितनी ज़्यादा वो क्वांटिटी परचेज करता है, कंज्यूम करता है, उतनी ही ज़्यादा उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है। सिमिलरली, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी वो सेक्रीफाइस करता है वो किसके इक्वल होती है, जितनी ज़्यादा उसने गेन की है, ठीक है। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स जब किसी गुड की या कमोडिटी की ज़्यादा क्या की जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी गेन की जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम की जाती है तो वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी। कम क्वांटिटी कंज्यूम की जाएगी तो वो कम सेटिस्फैक्शन देगी, ठीक है। कंज्यूमर इज़ रेशनल। कंज्यूमर रेशनल है। रेशनल मीन्स समझदार है, उसको पता है कि अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करना है, ठीक है।
इंडिफरेंस सेट एंड इंडिफरेंस कर्व। देखिए इंडिफरेंस का अब हम यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं। अभी तक हमने अजम्पशन पढ़ी है इसकी, ठीक है। क्या थी अजम्पशंस? मनी इनकम है कंज्यूमर की, गिवन है, चेंज नहीं होगी। कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर सकता है गुड्स को। तीसरा है कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड है, एक को बढ़ाएगा तो दूसरे को घटा देगा कंजप्शन को। अगला है कंज्यूमर को पता है कि जितनी ज़्यादा वो गुड्स किसी भी कमोडिटी की अगर क्वांटिटी को जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उतनी ज़्यादा उसे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जितना कम कंज्यूम करेगा उतनी कम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो कंज्यूमर रेशनल है, उसको पता है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करना है। इन डिफरेंस, देखिए डिफरेंस होता है अंतर, हमें पता है ना, डिफरेंस होता है अंतर। इन डिफरेंस मतलब जहाँ अंतर ना हो। इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व ये हम पढ़ेंगे। इंडिफरेंस मतलब सेम सेट किस चीज़ का? जहाँ पर हमें सेटिस्फेक्शन सेम लेवल पर मिले, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं ऑफ टू कमोडिटीज़ ऑफ टू गुड्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं। कॉम्बिनेशन ए में एप्पल्स हमने खरीदा 1, ऑरेंजेस खरीदे 10। कॉम्बिनेशन बी में एप्पल की हमने एक क्वांटिटी बढ़ा दी, ऑरेंजेस की 3 क्वांटिटी कम कर दी। मतलब 3 क्वांटिटी कम करने पर हमने एक एप्पल बढ़ाया पर सेटिस्फेक्शन उससे हमें सेम मिली। नेक्स्ट है एप्पल की एक क्वांटिटी और बढ़ा दी, 2 ऑरेंजेस हमने क्या किए यहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिए। यहाँ पर एक क्वांटिटी और बढ़ा दी, यहाँ पर एक क्वांटिटी यहाँ पर घटा दी, ठीक है। तो मतलब यहाँ हर कॉम्बिनेशन में ए बी सी डी हर कॉम्बिनेशन में हमें जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सेम मिलेगा, वो इनडिफरेंस रहेगा, ठीक है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा। मीन्स कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन बी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन सी इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन डी इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन के लेवल की अगर हम बात करें तो, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे ए बी सी डी किसी कॉम्बिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेटिस्फेक्शन सबसे हमें इक्वल मिल रही है। तो इसकी हेल्प से हम इंडिफरेंस सेट बना सकते हैं या इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए हमने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 2 एक्सिस ले ली। एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल्स लिए हैं, वाई एक्सिस पे हमने ऑरेंजेस लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एप्पल्स 1 2 3 4 की रेंज में लिए हैं, ऑरेंजेस 2 4 6 8 10 इक्वल गैप पे हमने लिख दिए, ठीक है। जब हम 1 एप्पल कंज्यूम कर रहे थे तो उस वक्त हमने ऑरेंजेस 10 कंज्यूम किए थे। जब हमने एक एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा दी तो ऑरेंजेस हमने कितने कंज्यूम किए? 7, मतलब 3 ऑरेंजेस छोड़ दिए। नेक्स्ट जब हमने एक और एप्पल बढ़ा लिया मीन्स 3 एप्पल्स हो गए हमारे, 2 से 3 हो गए, तो हमने ऑरेंजेस 2 सेक्रीफाइस कर दिए, मतलब 7 से 5 पर आ गए। सिमिलरली एक एप्पल और बढ़ाया तो हमने ऑरेंजेस 4 ही रखे, ठीक है। एक ऑरेंज का हमने सेक्रीफाइस कर दिया, 5 से 4 पर आ गए, ठीक है। तो IC is an indifference curve. Each point on the curve shows a combination of two goods, ठीक है, offering the same level of satisfaction. इसमें जो level of satisfaction है वो same रहता है। Thus level of satisfaction of the consumer at point A is the same as point B, C और D, ठीक है। ये क्लियर है? अब देखिए बेटा आगे आपका दिया है इंडिफरेंस कर्व, इसका एक मीनिंग दिया हुआ है। इट इज़ अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एन इंडिफरेंस सेट ऑफ अ कंज्यूमर। इंडिफरेंस सेट दिया हुआ है, इंडिफरेंस टेबल दी हुई है, उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जब हम करते हैं वो क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व होता है। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़। 2 कमोडिटीज़ के अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाती है, A B C D, ओके, offering the same level of satisfaction. It is most important, offering the same level of satisfaction, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की मेन प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट वन, इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड।
इंडिफरेंस कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमेशा ओरिजिन से कॉन्वेक्स रहेगा। कॉन्वेक्स कैसे, देखिए ये हमारा ओरिजिन है, इससे हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा। कॉन्वेक्स की शेप है ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा ओरिजिन से, ओके। द स्लोप ऑफ IC इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जो ये स्लोप है ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, इट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, किस रेट पे हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ओके। तो इससे MRS की भी हमारी एक डेफिनेशन निकल के आती है। MRS इज रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर द अनदर, ठीक है। ये वो रेट है जिस पर एक कंज्यूमर दूसरे गुड को क्या करता है, सब्सटीट्यूट करता है, ठीक है। MRS डिक्लाइन क्यों करता है? MRS डिक्लाइन इसलिए करता है क्योंकि जब कोई कंज्यूमर दो गुड्स परचेज करता है तो एक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, एक की कम। जैसे जैसे जिस गुड की क्वांटिटी ज़्यादा है वो बढ़ाता है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है, ठीक है। जैसा कि हमने बताया, अब जिससे कम, जो गुड कम उसने परचेज़ किया, दो गुड्स हैं, गुड्स X और गुड Y, मान लीजिए गुड्स X की मात्रा ज़्यादा खरीदी, गुड Y की मात्रा कम खरीदी, तो अब उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगी, गुड Y से। तो गुड Y की मात्रा बढ़ा देगा, गुड X से उतनी नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा, गुड X की मात्रा घटा देगा। एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी चीज़ घटी है, इसी बढ़ने और घटने की वजह से ही हमारा जो MRS है वो डिक्लाइन होता है, और ये IC कॉन्वेक्स होता है, दैट्स वाई MRS टेंड्स टू डिक्लाइन। क्लियर? और बेटा कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि IC कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होता है। Because of the diminishing MRS, IC is convex to the origin, okay। MRS का बेटा फॉर्मूला है, नेगेटिव में काउंट करते हैं, क्यों, एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगी, चेंज इन गुड Y डिवाइड बाय चेंज इन गुड X, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। IC जितना ऊपर होगा, जैसे एक ही अगर हमने ग्राफ पर अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स बनाए हुए हैं, तो जो ऊपर की तरफ होगा हायर, मतलब राइट साइड होगा, वो उतना ही ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा। जैसे यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है आपको, गुड Y गुड X, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, इंडिफरेंस कर्व 4, 4 इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं। जो आपका फोर्थ वाला इंडिफरेंस कर्व है ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाएगा, ये वाला इस वाले से कम, IC2 है IC3 से कम, IC1 है इट इज़ द लोवेस्ट, इट हैज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मीन्स जो जितना राइट साइड में होगा IC कर्व, जितना ऊपर होगा उतना ही ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसका दिखाएगा कि ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है ICs डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो IC एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं करेंगे, ना ही कभी मिलेंगे। जैसे इसमें दिखाया गया है IC1 और IC2, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी भी दो IC कर्व्स एक दूसरे से नहीं टकरा सकते। कभी भी IC जो है इंडिफरेंस कर्व है, ना ही तो X एक्सिस को टच करेंगे ना ही Y एक्सिस को। X एक्सिस से करीब जरूर चले जाएंगे बट X एक्सिस से टकराएंगे नहीं, कट नहीं करेंगे, ऐसे होके नहीं जाएंगे, ठीक है। ना ही Y एक्सिस को टच करेंगे या कट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे हम कंज्यूमर बजट स्टार्ट करेंगे, इसको हम कल शुरू करेंगे। अभी के लिए आपको जो आपने IC कर्व के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, उसके अजम्पशंस पढ़ी हैं, आज आप उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बेटा।